भारत सफलता के कदम चूम और दुनिया रोकने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। और भारत के कितने भी करीबी दोस्त देश क्यों ना हो, समय आने पर अपनी औकात दिखा ही देते हैं। दरअसल फ्रांस, जो कि एक यूरोपीय देश है जिसे रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा करीबी मित्र माना जाता है, इसी फ्रांस के लोगों द्वारा भारत को रोकने की साजिश शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत मेड इन इंडिया को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है और विदेशों पर अपनी ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी कम कर रहा है, जहां मेड इन इंडिया की पहल को देखते हुए भारत के द्वारा एक नया और स्वदेशी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नया फाइटर जेट डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम है टेड बीएफ, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। और हाल ही में जाने जब रो इंडिया शो में इसके प्रोटोटाइप का मॉडल डीआरडीओ के द्वारा शो में दिखाया गया, तो यूरोपीय देश फ्रांस की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसीलिए फ्रांस के एक्सपर्ट द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने उनके राफेल फाइटर जेट की कॉपी करके अपना दूसरा नया फाइटर जेट बना लिया है। यानी कि इस तरीके से फ्रांस की कम्युनिटी भारत को फाइटर जेट के मामले में घसीटना चाहती है। भारत पर ऐसे एलिगेशन क्यों लगाई जा रहे हैं और इसका अंजाम फ्रांस पर या फिर भारत पर क्या हो सकता है, पूरी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारत तरक्की कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, खासकर अभी तक यह देखा गया है कि जब भारत तरक्की करना शुरू करता है तो भारत की टांगे खींचने के लिए यूरोपीय देश पहले ही हाथ में हाथ धरकर खड़े हो जाते हैं, जबकि बाद में वही यूरोपीय देश भारत के सामने आकर अपनी जरूरत के लिए हाथ फैलाते हैं। दरअसल ज्यादातर यूरोपीय देशों को अमीरों की लिस्ट में गिना जाता है और इन्हें अमीर कंट्रीज का गुट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें यह बातें मालूम हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया से व्यापार कैसे करना है और उसके बलबूते अपनी कमाई बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाए रखना है। दरअसल यूरोपीय देश जैसे कि इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, ये सभी हाई क्वालिटी की मशीनरी कंपोनेंट और तकनीकी रूप से इंजीनियरिंग और एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्रीज के मामले में मार्गदर्शक माने जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर यूरोपीय देश अपनी मशीनरी, इंजीनियरिंग और एरोस्मिथ और बाकी के डिफेंस तकनीक वाले हथियार ही क्यों ना हो, इन सबको यह दुनिया भर के अलग अलग देश में बेचते हैं और उससे उनकी कमाई होती है। लेकिन अब धीरे धीरे मेड इन इंडिया की ताकत बढ़ते बढ़ते भारत भी मशीनरी और एरोस्पेस के मामले में काफी हद तक कुशलता हासिल कर चुका है। और जब यही कुशलता अब दुनिया के सामने आ रही है, तो शायद यूरोपीय देशों से भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है। हमारी वायुसेना के पास जो फाइटर जेट की कमी है, उसके लिए फाइटर जेट की खरीद की बातचीत भी हम दूसरे देशों से कर रहे हैं और एम का प्रोजेक्ट पर काम करके हम खुद भी तेजस जैसे नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ हमें एयरफोर्स के लिए ही फाइटर जेट की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी नेवी पावर को बढ़ाने के लिए आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत पर और भी ज्यादा फाइटर जेट डिप्लॉय करने की जरूरत है। और इस समय भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगभग 45 मिग-29 फाइटर जेट है, जिसे हमने रूस से खरीदा था। वैसे तो यह हमारे लिए केवल 15 साल पुराना है, लेकिन इसमें इंजन एविनिक्स और ऑपरेशनल विश्वसनीयता की समस्याएं बनी रहती हैं, इसलिए हमें इनको बदलने की जरूरत है और साल 2032 या 35 तक पूरी तरीके से निकाल दिया जाएगा और हमें समुद्र में चीन जैसी महाशक्तियों को टक्कर देना है और अपना दबदबा बनाए रखना है। तो अपनी नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर खुद फाइटर जेट बनाकर डिप्लॉय करना पड़ेगा। इसीलिए भारत के डीआरडीओ ने साल 2020 में टेड बीएफ यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड लड़ाकू विमान विकसित करना शुरू कर दिया था और भारत का मकसद था कि जब यह लड़ाकू विमान पूरी तरीके से बन जाएंगे तो इन्हें हम मिग-29 की जगह पर तैनात कर देंगे। और साथ ही फिलहाल में जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट की जरूरत है, उसके लिए हम फ्रांस का राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद लेंगे, जिसकी बातचीत ऑलरेडी चल रही है। लेकिन फ्रांस शायद इसकी ज्यादा कीमत मांग रहा है, इसलिए अभी तक भारत के साथ इसकी डील फाइनल नहीं हो पाई है और शायद अभी तक यह राफेल मरीन फाइटर जेट भारत को बेचने में सफल नहीं हो पाए हैं।
इसलिए इनकी नाराजगी भारत पर ही दिखाई जा रही है। असल में टेड BF अभी भारत के द्वारा विकसित ही किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में भारत में जो एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस शो हुआ, उसमें इस फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप मॉडल को दिखाने के लिए रखा गया था। लेकिन जैसे ही फ्रांस के डिफेंस एक्सपर्ट ने इस फाइटर जेट को देखा, वैसे ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और फ्रांस के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने उनके राफेल की कॉपी बनाई है। देखिए, पहले इस तरीके के आरोप चीन पर लगते थे कि चीन ने रूस के फाइटर जेट की कॉपी बना ली है, तो कभी अमेरिका के जेट की कॉपी बना ली है, तो कभी यह आरोप लगे हैं कि फ्रांस के किसी हथियार की नकल करके अपना नया हथियार बना लिया है। लेकिन फ्रांस की कम्युनिटी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी यूजर के द्वारा कहा जा रहा है कि DRDO ने राफेल की डिजाइन वाला फाइटर जेट बना लिया है, और किसी का तो कहना है कि भारत चुपचाप राफेल की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। किसी का कहना है कि इससे तो फ्रांस की सराहना होनी चाहिए कि राफेल जैसे सक्सेसफुल फाइटर जेट की भारत जैसे देश नकल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वाकई में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत में बनाया गया टेड BF राफेल के जैसा दिखता तो जरूर है, लेकिन इसका डिजाइन भी उसी एरोस्मिथ बने हैं। और यदि बात इसके नए डिजाइन और फीचर की करें, तो भारत के इस लड़ाकू विमान में डाइवर्ट लेस सुपरसोनिक इनलेट्स है, जो कि राफेल में नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी F-35 और चीन के J-20 में देखने को मिलती है। इससे होता यह है कि इंजन की स्टेल्थ क्षमता बढ़ती है और रडार से पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि राफेल को मुख्य रूप से लैंड बेस्ड ऑपरेशनल के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि भारत का टेड BF मुख्य रूप से समुद्री ऑपरेशनल के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल में M88 इंजन का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत के टेड BF में अमेरिकी विकसित GA404 इंजन इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत जो फाइटर जेट बना रहा है वह पूरी तरीके से अलग है। लेकिन शायद फ्रांस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत एरोस्पेस के मामले में फ्रांस को पीछे ना छोड़ दे। इसीलिए उनके एक्सपर्ट द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और नाराजगी दिखाई जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि फ्रांस इस तरीके का आरोप भारत पर क्यों लगा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके BK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।